ऐसा क्या हुआ कि मुझे इतने बैग इकट्ठे करने पड़े और मैंने इन्हें पैक करना था। इतना काम करना था, एकदम इतना काम करना पड़ जाए तो हमें कुछ समझ नहीं लगती कि हम क्या करें। क्या हम लोग अमेरिका वापस से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, आज मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। सुबह उठे और हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ते करने के बाद रिदा ने मुझे कहा कि मामा मैंने अपने बाल काट रहे हैं, तो ये सुनकर तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मैं बड़ी देर से कह रही थी कि बेटे आप अपने बाल काट लो। बच्चियों के लिए बाल, लंबे बाल संभालना मुश्किल हो जाते हैं, और उसने माशाल्लाह अपने बाल काफी लंबे किए हुए थे। तो मैं इसे लेकर चल पड़ी फायजा के पास। आमिर ने हमें ड्रॉप कर दिया और वहां पर जाकर ना बस मैं बैठ के रिदा को देखी जा रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि जब हम बच्चों को कुछ कहते हैं ना करने के लिए, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं और अपनी मर्जी से चाहे वो उससे ज्यादा ही काम कर ले। तो खैर जितने मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही उसने छोटे करवा लिए, तो मैं खुश थी कि छोटे बाल ठीक है, इसी रहेगी। तो यहाँ पर मैं बस बैठ के रिदा को देखी जा रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। तो कहती मम्मा आप ऐसे क्यों देख रही है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बैठूं जब तक इसका काम हो रहा है, मैं भी अपना हेयर डाई कर लेती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पर सिंगल हेयर डाई कर लिया। मेरा ये कलर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, जब मैं वापस आई तो आमिर और बच्चे तो खाना खा चुके थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सारे बैग तुम्हें निकालने पड़ेंगे, सारी अलमारियां खाली करो। और क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में अलमारी को मूव कर रहे हैं, इस रूम को हम लोग डाइनिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आप जमीन पर बैठ के क्यों खाना खाते हैं, आपके पास डाइनिंग रूम होना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो जी डाइनिंग रूम बना ही लेते हैं। और खाना मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दिया था। आमिर बच्चों को लेके बाहर चले गए थे, क्योंकि हमें वहां पर टाइम लग गया। आपको पता है कि हेयर कलर करना हो तो काफी टाइम लग जाता है। तो मैंने अपने लिए और रिदा के चाइनीज मंगवा लिया। और जब खाना आया तो बच्चों ने जब देखा कि नूडल्स हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो जी हम भी खाएंगे। और वैसे ये पिछले में बफे पे ये गए हुए थे, तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों ने वहां पर क्या खाया है, सबने तो भी खाना खाना है, तो क्या खा कर आए हो। तो बस बच्चे जो ना वो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने सबको यहाँ पर नूडल्स डाल के दिए और खुद भी मैंने खा लिया। जितना मैंने सोचा था कि अच्छा और मजे का होगा, उतना अच्छा और मजे का नहीं था। लेकिन मुझे भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी और मुझे स्ट्रेस भी इतना ज्यादा था कि इतने बैग मैंने फिल करने हैं, इतना सामान मैंने निकालना है। और ये सारे बैग मेरे अपने हैं, क्योंकि हम लोग इतना सफर करते हैं और माशाल्लाह से हम 6 लोग हैं, तो हर बंदे के 2 बैग होते हैं। और बात ऐसे होता है कि हम बैग लेके कम जाते हैं, वापसी हम सामान ज्यादा लेके आते हैं, तो हमें फिर नए भी परचेस करने पड़ जाते हैं। और मेरी अलमारियों में भी जगह कम होने की एक रीजन तो ये है कि मेरे ये जितने बैग हैं सारे मैंने अलमारी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें रखे हुए हैं, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव मैंने लिए हुए हैं। और पाकिस्तान में मट्टी डस्ट इतनी ज्यादा है कि भाई पड़े पड़े ये तो पहचान ही ना जाए। और हमने इतना सफर करना होता है ट्रैवल में, फिर गंदे बैग अच्छे नहीं लगते। नया घर जब भी बनाना होता है ना, तो एक अलग से एक्साइटमेंट होती है, मुझे तो बहुत होती है। और मेरी तो नींदें ही उड़ जाती हैं कि अभी चीज ऐसे होगी कि ऐसे होगी। बस मैं वीडियोस और पिक्चर्स सेव करती रहती हूँ कि इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको मेरे नए घर की अपडेट मिलती रहे। और इंशाल्लाह गिव अवे की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। अल्लाह हाफिज।